एतबार के सहारे दुनिया का कारोबार चलता है। अगर एक दूसरे पर एतबार ना हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता। दोस्ती का रिश्ता भी एतबार पर ही कायम होता है, जो जिंदगी के तमाम शोबों के साथ दो अफराद की जाती मामलात पर भी असरअंदाज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती घर से बाहर ही रहे तो देर पा होती है, मगर कुछ का ये भी कहना है कि जब किसी से दोस्ती होती है तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को कबूल करने के साथ उसके अजीजों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ भी ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जिस दोस्त पर एतबार करके अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल के साथ घरेलू मसाइल का भी जिक्र किया जाए और वो उनसे ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। इसके बावजूद बेलौस दोस्त दूसरों के नुकसान का बायस बनने से पहले ये बात ज़रूर सोचते हैं कि हम दोस्ती की जिस जोड़ी से बंधे हुए हैं वो लालच और खुदगर्जी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे माशरे में सदियों से कुछ मिसालें, मुहावरे और बातें इसलिए मशहूर हैं कि उनमें जो कुछ कहा गया वो हमेशा सच ही साबित होता है। कत्ल की हर वारदात में जन, जर और ज़मीन का हाथ नहीं होता, मगर मुख्तलिफ वारदातों की तह में जाकर देखा जाए तो ये मिसाल बिल्कुल सच नज़र आती है। जहानिया में एक शख्स को चौराहे में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। बज़ाहिर ये कत्ल डकैती पर मुज़ाहमत का नतीजा था, मगर जब उसकी तफ्तीश की गई तो हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स निकले। देखते हैं कि दूसरे शहर से अपने दोस्त को मिलने के लिए आने वाले मकतूल को किसने कत्ल किया और जब उनकी पहचान मुमकिन हुई तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जेहलम का रहायशी मलक अफसर अपने दोस्त अल्लाह दाद को मिलने जहानिया आया हुआ था। जहां वो किसी काम की गर्ज से करीबी चौक में गया तो वहां 3 डाकुओं ने उससे गन पॉइंट पर नकदी वगैरह छीन ली और मुज़ाहमत पर उसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मुल्तान भिजवा दिया, जहां निश्तर अस्पताल में कुछ देर मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद वो दम तोड़ गया। इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मलिक अफसर जो नामी शख्स है, जो जेलम का रहायशी है बुनियादी तौर पे, यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों से मिलने यहाँ पे जहानिया आया हुआ था और यहाँ पे इसका फिर बेईमाना कत्ल कर दिया गया। पहले ये फायर लगे तो ये ज़ख्मी हुआ और उसके बाद यहाँ पे DHQ से रेफ़र हो गया मुल्तान जाके इसकी डेथ हो गई। मलिक अफसर डाकुओं का निशाना बन गया था, मगर जब पुलिस ने जदीद अंदाज में तफ्तीश का आगाज किया तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स निकली। क्या मकतूल वाकई डाकुओं का निशाना बना या मामलात कुछ और थे और पुलिस तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए, आइए जानते। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश गुस्सा के हवाले कर दी, जो उसे आबाई इलाके में ले गए, जहां उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफ्तीशी टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात काट किए तो तमाम तर वाक़े में मकतूल का दोस्त अल्लाह दाद मशकूक करार पाया। पुलिस ने इलाके की जियो फेंसिंग करवाई तो ये हकीकत सामने आ गई कि वक़ूए के वक्त अल्लाह दाद की लोकेशन भी वहीं की थी। पुलिस ने शवाहिद मिलने पर अल्लाह दाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मलिक अफसर के कत्ल का इतराफ कर लिया। ये सारा प्लान था जिसमें हमने फिर पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से ये मुल्ज़मान ट्रेस किए। उसके अलावा जो हमारा हमें शक तो वैसे पहले भी था कि ये शायद इस तरह का एक इशू हो, लेकिन जिस तरह बार बार ये जिनके पास आया हुआ था मिलने वो इसे रबरी मर्डर का रंग दे रहे थे, तो हमने तमाम एंगल से इसकी तफ्तीश की और जब हमने इनके सारों के डाटे लिए और जो जिन पे हमें शक था वो मौके पे उनकी मौजूदगी पाई गई और जब हमने उनको गिरफ्तार किया तो इस सारे मंसूबे का आश्कार हुआ और उन्होंने फिर इतराफ़ी जुर्म कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अल्लाह दाद एक बार अपनी बीवी के हमरा मलिक अफसर को मिलने जेहलम गया था, जहां अल्लाह दाद की बीवी के मरासम मलिक अफसर के साथ कायम हो गए, जिसके बाद अब अल्लाह दाद की बीवी उससे खुला लेकर मलिक अफसर से शादी करना चाहती थी। हमने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो उस वक्त जो इसके जिनके पास ये आया हुआ था उनका इसरार था कि ये रबरी मर्डर है और इससे वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश की और उस दौरान मुज़ाहमत इसको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो हमें पता चला कि ये जो अफसर नामी जो मकतूल है ये यहाँ पे अपने दोस्त अल्लाह दाद की बीवी से मिलने आया था। अल्लाह दाद की बीवी जो है वो अल्लाह दाद और अल्लाह दाद की बीवी ये इससे पहले जेलम इसके पास गए थे
जहाँ पे इन दोनों के आपस में मरासम डेवलप हुए और अल्लाह दाद से उसने खुला का दावा कर दिया हुआ था उसने। और अफसर इस दौरान इसको यहाँ पे जहानिया में मिलने आया इन्होंने, बल्कि पुलिस की तफ्तीश में हमें ये चीज़ सामने आई है कि इसको ट्रैप किया गया इसको, कि ये यहाँ पे जहानिया आए, उससे मिले आके, और जब वो यहाँ पे आएगा तो फिर हम इसका कत्ल करेंगे। ये प्रॉपर एक सारा मंसूबा बनाया गया। इस बारे अल्लाह दाद को इल्म हो गया था। उसने धोखे से मलक अफसर को जहानिया बुलवाया, जहाँ घर से बाहर चौक में बुलवाकर उसे कत्ल करके डकैती मुज़ाहमत का रंग दे दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके 2 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। सब कुछ सामने आने के बाद और कत्ल की वारदात बेनकाब होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश को किसी और ही रुख पर मोड़ दिया, जिससे मकतूल के वुरसा को इंसाफ का हुसूल मुश्किल नजर आया। तफ्तीश के सिलसिले में उनके साथ क्या सलूक किया गया और उनका क्या कहना था, आइए जानें। मकतूल अफसर के भाई का कहना है कि पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुकदमे के तीनों मुलजमान को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया, जबकि मकतूल की बहन का कहना है कि उन्हें पुलिस आए रोज जहलम से बुलवाकर ख्वार करती है। मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अल्लाह जानता है कि अब उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। वुरसा का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ एक मुलजम को गुनाहगार करार दिया, जबकि बाकी 3 को बेगुनाह करते हुए अहम सबूत भी तलफ कर दिए। पुलिस वाले जेडे 12-13 लाख रुपया लैके तो सारे जड़ा सबूत और प्रूफ सारा कुछ वीडियो शीडियो और अफसर दे बयान जेडे हैं, जेडे 4-5 बंदे होर भी नाल कत्ल के दौरान उन्होंने दे सबूत सारे इन पुलिस वाले मिटा देते हैं। मकतूल का वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुकदमे की ठीक तफ्तीश करते हुए दीगर मुलजमान को भी इंजाम तक पहुंचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, जहानिया। जराइम की बहुत सारी वारदातों में पुलिस अपनी मर्जी से FIR दर्ज करती है, जिससे मुकदमे की नौयत बिल्कुल बदल जाती है। इसी तरह तफ्तीश के दौरान भी पुलिस पर अमूमन ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मुल्जिमान की हैसियत का ख्याल रखते हुए या रिश्वत लेने के बाद तफ्तीश का रुख असल हक़ाइक़ से मोड़ देती है और बहुत सारे मुजरिम सज़ा पाने से बच जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक दोस्त ने अपने दोस्त के एतबार को ठेस पहुंचाई और दूसरे ने उसे कत्ल करने के बाद डकैती का ड्रामा रचाने की कोशिश की। असल में दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि अपने अपने लालच के गुलाम थे। कहा जाता है कि हर इंसान अपनी खसलत से पहचाना जाता है। अच्छे और बुरे की तमीज़ भी इंसान की खसलत और उसकी आदतों से ही जुड़ी होती है। जिंदगी में वो जो काम करता है उससे भी उसके अच्छे अखलाक और बुरे रवैये का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने चेहरे और बोलचाल से जैसे नजर आते हैं हकीकत में वैसे नहीं होते। बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के मुल्जिमान का शुमार भी ऐसे ही मुल्जिमान में होता है, जो बज़ाहिर तो इंसान के रूप में चलते फिरते दिखाई देते हैं मगर उनका बातिन किसी भेड़िए से कम नहीं होता। पिंडी भटिया के थाना सदर के इलाके में एक ऐसे ही शैतान सिफत इंसान ने इंतहाई गरीब खानदान की बेटी को अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। लेकिन हम इस जालमाना वाक़े के मुतासरीन की कहानी किसी तस्वीर के बगैर ही आपको दिखाना और बताना चाहते हैं। थाना सदर की पुलिस को इत्तला मिली कि एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती की गई है या ज्यादती करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची, मौका से शवाहिद इकट्ठे किए और बच्ची से बातचीत करने के बाद उसे मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 10 तारीख की शाम को पुलिस को इत्तला मिली कि खुरम जोया गाँव में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है या रेप की कोशिश हुई है। उसी वक्त जनाब DPO साहब हाफिजाबाद के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर टीम भिजवा दी गई।
जिसने मौका मुलाजा किया, बच्ची का इंटरव्यू किया और उसको लेके मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए हॉस्पिटल आ गई। पुलिस की एक और टीम मुलजिम का खोज लगाने के लिए निकल गई और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी। इसी रोज वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची आमिर नामी शख्स की बेटी थी जो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। पुलिस की दूसरी टीम जो है वो उसी वक्त तमाम दीगर शवाहद इकट्ठी करने के लिए, मुलजिम के वेयर अबाउट्स चेक करने के लिए और मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश पे लग गई। और शाम तक इस बच्ची का हमने कोशिश करके FIR दर्ज करवाई और इस बच्ची का मेडिकल करवाया THQ हॉस्पिटल पिंडी भटिया से, ताकि उसमें मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जा सके और वो एविडेंस ज़ाया ना हो जाए। और उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने रात को कोशिश करके इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे। बेखबर बच्ची घर में अपने 4 साला भाई के साथ कपड़े धो रही थी कि एक दरिंदा सफेद इंसान वहां आ पहुंचा और उसका साबुन उठाकर चल पड़ा। बच्ची साबुन लेने के लिए उसके पीछे पीछे गई तो वो खेत में घुस गया, जिसके बाद वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची उस रोज घर में अपने 4 साला भाई के साथ मौजूद थी। उसके माँ बाप काम पर गए हुए थे। बच्ची इंतहाई छोटी, कमजोर और मासूम थी। इसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उसके नताइज उसके लिए क्या होंगे। बच्ची ने चीखना और रोना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर वहां करीब ही मौजूद लोग भी आ गए, जिनको देखकर मुलजिम वहां से फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो उनके हाथ न आया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई। और उसके बाद वहाँ के जब करीब से गुजरते हुए लोग हैं उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो ये बच्ची को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया और उन लोगों ने इसकी वाक़िफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मुलज़िम चूँकि बड़ी बेहतर जिस्मानी हालत में था वो तेज़ भाग के वहाँ से गायब हो गया। और जो लोग थे उन्होंने बच्ची के वालिदैन को इत्तला दी, पुलिस को इत्तला दी, ताकि इस बच्ची को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, मेडिकल करवाया जाए। पुलिस ने मुलजिम के हवाले से मालूमात लेने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त साजिद के नाम से हुई। मुलजिम साजिद के DNA के नमूने लेकर लेबोरेटरी भेज दिए गए और मुलजिम को जेल भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ तमाम शवाहिद मजबूत हैं और कोशिश की जाएगी कि मुलजिम को सजा दिलवाई जाए और बच्ची और उसके वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुकदमा जो है ये वर्षा बच्ची है, इसका वालिद आमिर अली है, उसी की मदय्यत में दर्ज किया गया है। मौके पे 2 गवाहान जो थे जिन्होंने बच्ची को उससे छुड़ाया मुलजिम से, वो उस मौके के गवाहान है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तमाम जो फोरेंसिक एविडेंस थी वहाँ से वो इकट्ठी की, DNA के लिए लेकर PFS से लाहौर गए, वहाँ पे बच्ची के सैंपल्स लिए गए। मुलजिम को गिरफ़्तार करके उसका रिमांड हासिल किया गया और मुलजिम को अभी DNA टेस्ट करवाने के लिए लाहौर लेकर गए और मुलजिम के ख़िलाफ़ तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया है और मुकदमे का चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया। ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें किसी भी तरीके से सुलह नहीं हो सकती। अगर बच्ची के घर वालों पे दबाव डाला गया तो उसे भी रोका जाएगा। इस केस में मुलजिम साजिद उसमें बच सकता है अगर शवाहिद मजबूत ना हो। रियासती कानून के मुताबिक मुद्दई अगर चाहे तो मुलजिम को माफ नहीं कर सकता। इस केस में इंशाल्लाह जो फोरेंसिक एविडेंस है बड़ी स्ट्रांग है, पुलिस ने इसमें प्रॉपर काम किया हुआ है। मुझे यकीन है कि कोर्ट्स इस बात को मद्देनजर रखते हुए सज़ा देंगी और क्योंकि मुलजिम का तल्लक अमीर फैमिली से है और जो मुद्दईया बच्ची है विक्टिम है वो गरीब फैमिली से है, तो उसमें सुलह के तमाम ऑप्शन जो है वो हम इंशाल्लाह उनको रोकने की कोशिश करेंगे
और बच्ची को पूरी प्रोटेक्शन देंगे, इसके तमाम जो विटनेस उनको प्रोटेक्शन देंगे। और मेरी गुजारिश होगी कि चूँकि इस केस में अगर सुलह भी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर सुलह भी हो जाती है तो ये कंपाउंड नहीं है। अगर मतलब आप अगर समझें कि उसमें प्रॉपर इवन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, उसके बाद उसे सज़ा दी जा सकती है अगर उसकी एक सिंगल उसकी जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट के ऊपर डीएनए जो है वो एक मतलब उसकी एविडेंस के साथ मैच करती है। डीएनए अगर मैच कर जाता है तो उसके मतलब कोई चांसेस नहीं है उसको बरी करने के। मोस्टली क्या होता है कि माबैन फ़रीक़ैन राज़ीनामा हो गया, क्योंकि ये काबिल राज़ीनामा केस नहीं है। करते क्या हैं कि उसमें वो एक्सेनोरेट कर देती है, वो कहती है कि मैंने अपनी कसम नया ले ली है, तसल्ली ले ली है, उस वक्त ये मफल। लेकिन ज़ैनब बिल आने के बाद इस किस्म के मुल्ज़मान से अब तक किसी किस्म की रियायत नहीं की गई और उम्मीद है कि इस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले इस दरिंदे को भी जल्द से जल्द सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। बच्चों के साथ पेश आने वाली जराइम की वारदातों के सिलसिले में जो कानून साजी हुई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इस कानून साजी के बाद भी हमारे मुआशरे में बच्चे जितने गैर महफूज हैं उसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जिनके घर में कमसिन बच्चे मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम पर मुल्जिमान को सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी ताकि वो इंसान नुमा दरिंदों से महफूज रह सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बिना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।